सॉरी। आपने ठीक किया अक्षरा, जो मुझे माफ नहीं किया। मेरी इस बदतमीजी के लिए मुझे माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। और जब तक मुझे I'm really very sorry अक्षरा, I'm very very sorry। It's okay। नैतिक, देखिए ना, चिक्की को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आप भी माफ कर दीजिए इसे। इसने हमें सॉरी कह दिया। अक्षरा, हमें अभी ऑफिस निकलना होगा। अभी? क्यों? वो जो प्रेजेंटेशन हमने बनाई थी ना, उसमें प्रॉब्लम है। हमें प्रोजेक्टर पे देखनी होगी। रमन और बाकी सब लोग भी वेट कर रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। अरे नहीं रहने दीजिए प्लीज, जल्दी चलिए ना। चप्पल तो बदल लूं। ठीक है। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप क्या करोगे वहाँ जाके? नहीं पापा। आने दीजिए ना नैतिक, आ जाओ। पापा, मैं भी शूज पहन के दो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। भाभी माँ, I'm really very sorry। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। हर बार गलती करके तो सॉरी नहीं कह सकती चिक्की। माँ प्लीज माफ कर दीजिए। मुन्ना, तू क्यों इसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? क्योंकि इसने ना मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, इसीलिए। आइडिया? क्या? मैं चले? हाँ चलिए। ठीक है, तुम्हें बता दो। बाय। हाँ बाय। ऐसा सरप्राइज है? सरप्राइज है अक्षा के लिए। मम्मा, सॉरी कहने से सब ठीक हो जाता है ना? हाँ बेटा। लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से सॉरी कहने से कुछ नहीं होता है नक्श। मन से सॉरी फील करके बोलना चाहिए। और सॉरी का मतलब ये होता है कि दोबारा मैं गलती नहीं करूंगा। ये नहीं कि सेम गलती बार बार करता रहूंगा और सॉरी बोलता रहूंगा। ओ, मुझे लगा कुछ भी करो सॉरी बोलो और कुछ भी करो। वैसे नैतिक, जब से आप आए हैं तब से हम बिजी हैं। वो मुझे आपको बताना था कि पापा, हाँ मुझे आइसक्रीम बनी है, वो जो गार्डन के पास आई है ना, वो। इतनी दूर? हाँ पापा प्लीज, मम्मा ने मुझे वहाँ की आइसक्रीम नहीं खिलाई थी। अच्छा ठीक है, चलते हैं वहाँ। पर नैतिक, हमें तो ऑफिस जाना है ना। हाँ वहाँ होते हुए चले जाएंगे। पापा, मम्मा का सरप्राइज दे। अरे, ये क्या हो रहा है? मम्मा, आपको दिख तो नहीं रहा ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। पर हम जा कहाँ रहे हैं? अभी आपको पता चल जाएगा। आइए संभल कर, हम पैर जरा ऊपर करिए, एक स्टेप में। हाँ नैतिका बोल। हाँ। अनन्या, दादाजी देखो कौन आया है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप यहाँ? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। आपकी तरह हमें भी सरप्राइज मिला है। बाबूजी कैसे हैं आप? अच्छे बेटा। कैसे गिर गए आप? कुछ नहीं बेटा, बस चलते चलते पैर फिसल गया। ऐसे कैसे फिसल गए बाबूजी? आपको संभल के चलना चाहिए ना। हमें तो बचपन में कहते थे कि देख देख के चलो। अब हम आपसे क्या कहें? वही कहिए जो हम आपसे कहा करते थे। देखो देखो देखो, चींटी मर गई। मम्मा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। पर आप लोग को पता कैसे चला? ये चिक्की का सरप्राइज था। उसने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया। अरे फिर उसे भी ले आते ना, उसे भी अच्छा लगता। पढ़ रही है। वाह नाना जी, आपका प्लास्टर तो बहुत सुंदर है। अरे बेटा, इसे सुंदर तो आपकी दीदी ने बनाया है। चिक्कू, मैंने तेरे लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के रखी है, तुझे लिखना तो लिख सकता है। हाँ हमें गेट वेल सून मैसेज लिखा है। मैं अभी स्केच पेन लेके आती हूँ। टुगु बेटा, चलो उठो, घर आ गया है। अच्छा रहने दीजिए ना, नींद में है, मैं उठा लूंगा उसे। थैंक यू। हाँ
इसलिए नहीं कि आप इसे गोदी उठा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपने मुझे इतना क्यूट सरप्राइज दिया। प्लीज प्लीज रहने दीजिए। आप जानती हैं कि आपको डांट पड़ने वाली है, इसलिए अभी से मक्खन लगा रही है। आप ऊपर चलिए, तब आपकी क्लास लेता हूं। क्यों, मैंने क्या किया? इतनी बड़ी होगी, लेकिन अब तक ये नहीं पता कि पहले कौन सी बात ज्यादा जरूरी। अब वो नैतिक एक्चुअली आप क्या? मैं जानता हूँ मैं जरूरी काम में बिजी था, लेकिन ये क्या कम जरूरी बात थी? काम वाम सब बाद में हो सकता है, वो सब एक तरफ। पहले परिवार, बाकी सब बाद में। सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। इस बार तो आपको सजा मिलकर रहेगी। ओह, सजा दे दीजिएगा। चलिए। अच्छा ये सब क्या है? देखिए तो। For my dearest Chicky, with love yours. और नाम नहीं लिखा है। कौन हो सकता है? और वो भी इतनी रात तक? अच्छा जरा अच्छे से देखिए, हो सकता है कहीं नाम लिखा हो, कुछ तो लिखा होगा। हाय, कैसा रहा आपका सरप्राइज? सरप्राइज तो हमें मिला है चिकी। क्या है ये सब? कोई यहाँ दरवाजे पे ये सब चीजें छोड़ के गया है, तुम्हारे लिए। कौन है ये? मुझे नहीं पता, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता ये कौन लाया। फिर कौन हो सकता है? अक्षरा, गार्ड से पूछते हैं, उसे जरूर पता होगा। हाँ नैतिक, उसी से पूछना पड़ेगा, यही सही रहेगा। मैं नेक्स्ट को बुला कर आता हूँ, आप तब तक गार्ड को बुलाइए। क्या बात है मुन्ना, तू इतने गुस्से में क्यों है? भाभी माँ, मैं बताती हूँ। आप डुगू को लिटा के आइए, मैं तब तक गार्ड को बुलाती हूँ। गिरजा, जाओ जरा वॉचमैन को बुला के लाओ। जी भाभी। वो भाभी माँ को ही ये सब चॉकलेट्स वगैरह चिक्की के लिए छोड़ के गया है यहाँ पे। अब तक आया नहीं वो? जी साहब, आ गया। अभी गेट छोड़कर कहीं गए थे? जी साहब, बस 2 मिनट के लिए गया था पान लेने। बस 2 मिनट? हमारे पीछे से क्या हो सकता है, तुमने कभी सोचा है? अभी कुछ दिन पहले घर पे कितना बड़ा हादसा हुआ नक्श के साथ। ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम? घर में लेडीज हैं, बच्चे हैं। गलती हो गई साहब। तुम्हारे पीछे से यहाँ पर आके ये सब रख के गया कोई यहाँ तक आ सकता है तो घर में भी घुस सकता है ना। माफ कर दीजिए साहब, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगली बार कोई बात नहीं सुनूंगा। जी साहब। हे भगवान, कैसा जमाना आया है। इतनी हिम्मत किसी की जो हमारे घर के आगे ये सब सामान रख के चला गया। भागमा, परेशान मत होइए, मैं दिन वाले गार्ड से भी कह दूंगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाँ मुन्ना, अच्छे से समझा देना, मुझे तो अब नींद भी नहीं आएगी चिंता के मारे। अरे नहीं नहीं भागमा, ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता है किसी ने शरारत की हो। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आराम से सो जाइए। गिरजा। जी भाभी। चिकी, सच बता बेटा, हाँ? तुझे मालूम नहीं पर अंदाजा तो होगा ना, कौन दे गया ये सब? तेरा कोई लड़का दोस्त तो? नहीं भाभी माँ, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, सच्ची। तो ऐसे कैसे कोई रख सकता है? मुझे नहीं पता भाभी माँ, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कोई आइडिया नहीं ये सब किसने रखा। चिक्की शांत हो जा। देखो, कोई भी तुम्हें दोष नहीं दे रहा है, हम जानते हैं, हमें भरोसा है तुम पर, विश्वास है। भामा बस पूछ रही हैं ताकि उन्हें ये अंदाजा हो कि ये सब किसने भेजा है। खैर चिक्की, तुम पढ़ रही थी ना, जाओ पढ़ो और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। भाभी माँ, आप भी सो जाइए। बहू, दरवाजा ठीक तरह से बंद कर देना। जी।
राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे माँ? कृष्णा। क्या बात है, इतनी रात होगी, अब सोई नहीं अभी तक? अरे विशंभर बेटा, अब इस उम्र में वैसी नींद कहाँ आती है? और तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? पता नहीं माँ, बहुत कोशिश की लेकिन नींद ही नहीं आई और ना ही कोई वजह मिली। अरे दादाजी, बड्डी दादी। अनन्या बेटा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सोई नहीं अभी तक? नहीं, मैं दोपहर में बहुत देर सोई थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मा पापा अंदर सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं टीवी देख लूं। और आप लोगों की आवाज ही नहीं तो मैं यहाँ चली आई। आप दोनों कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो? नहीं बेटा, वो क्या है कि हम दोनों को भी नींद नहीं आ रही। तो चलो तीनों कुछ खेले। क्या? चिड़िया उड़। चिड़िया उड़? बहुत मजा आता है। चिड़िया उड़। चलिए माँ, आप शुरू कीजिए। ठीक है, हाँ, या हाँ। चिड़िया उड़, कौवा उड़, हाथी, गाय। आउट 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 आउट। गाय कोई उड़ती है? लेकिन मेरी काऊ तो प्लेन में थी। अरे तो ओह, शैतान कहीं की। कार्ड, टेडी, फ्लावर्स किसने भेजे होंगे पता नहीं। होगा कोई तेरा फैन। कौन है? बता बता। आई डोंट नो यार, मैं तो डर गई थी बहुत। घर पे भी सब लोग परेशान हो गए थे। कौन कर सकता है ऐसा? डरी क्यों स्टूपिड? तुझे तो खुश होना चाहिए। हाउ आई विश कि किसी ने मुझे भेजा होता ये सब। नहीं यार, आई डोंट लाइक ऑल दिस। मतलब जैसे जानते नहीं है उससे गिफ्ट्स लेना। मैं तो खुद हैरान हूं। इतनी हिम्मत कैसे हुई किसी की कि घर तक चला आया और मेरी बहन के लिए गिफ्ट देकर चले गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बार पता चल जाए कि कौन है तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखे। जिसे जानती हो उससे तो ले सकती हो ना, लाइक योर बॉयफ्रेंड। आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। अच्छा सच बता, तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि किसी ने तेरे लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की? ऐसा नहीं है कि मैं ओल्ड फैशन, इस उम्र की मैं फीलिंग्स को समझता हूँ। हम भी तो इस एज से गुजरे ही हैं। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन, उनके लिए तो ये बातें बहुत नॉर्मल सी हो गई। हर चीज का एक तरीका होता है। आधी रात को किसी के घर आके ऐसी चीजें छोड़ के चले जाना, अक्षय ये ठीक नहीं है। आई डोंट नो, पता नहीं। लेकिन एक बात पता है, मेरी फैमिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एंड दे आर वेरी अपसेट। पहले ही मुझ पे इतनी रोक टोक है और अब तो आई नो इसके बाद वो मेरा अकेले बाहर निकलना बंद कर देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि हमें पता ही नहीं है कि वो है कौन। हम चिक्की को सावधान रहने के लिए भी कहें तो किससे? हर किसी से। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये कौन है, चिकी को हर किसी से सावधान रहना पड़ेगा ना अक्षरा। वो बच्ची है, ना समझे, बल्कि आपको उसे समझाना होगा कि संभल कर रहे। इश यार, कहीं मेरा किया हुआ उल्टा ना हो जाए। क्या करूं? सॉरी यार। क्यों? तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? एक्चुअली मैंने भेजा था वो सब। मुझे ये टेंशन भी है कि इन सारी बातों से वो कहीं इतना ना घबरा जाए और उस पर गलत असर पड़े। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मन से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी पढ़ाई इफेक्ट हो या उसकी पढ़ाई खराब हो इस वजह से। हाँ अक्षरा, लेकिन इसका क्या हल निकाला जाए? ऐसा क्या करें कि ये चीज दोबारा हो ही ना? Just like that? I don't believe this. कोई लड़की एक लड़की को ये टेडी बेयर और फ्लावर्स क्यों भेजेगी? ऐसे ही मजाक किया था मैंने, which went wrong। क्यों किया? ओह गॉड, तुझे पता भी है यहाँ कितना बड़ा हंगामा हो गया?
एक मिनट, तेरे पास मेरा एड्रेस कहाँ से आया? बोल ना, मैंने तो तुझे कभी बताया ही नहीं अपना एड्रेस। पोस्टल एड्रेस नहीं दिया, बट यू टोल्ड मी कि तुम्हारे घर का नाम सिंघानिया भवन है और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हारे घर के पास एक स्कूल है। तो मैंने पता लगा लिया और उदयपुर में एड्रेस ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। और बाकी का काम इंटरनेट ने कर दिया। वेरी स्मार्ट। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि ये सब मैंने भेजा तो वो शांत हो जाएंगे ना? मैं बोल दूंगी, वो समझ जाएंगे। They're very sweet. थैंक्स। आई एम सॉरी वंस अगेन। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतनी लेट सब डिलीवर करेंगे। मैंने तो सुबह सुबह ही ऑर्डर कर दिया था। It's okay, पर दोबारा कभी नहीं करना ऐसा। मेरी फैमिली बहुत परेशान हो गई थी। प्लीज मेरी तरफ से उनको सॉरी कह देना। श्योर, प्रॉमिस। Okay then, good night. होप अब वो लोग तुम्हारे कहीं आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। Hope so. थैंक गॉड। गुड नाइट। XO XO। XO. चिक्की नहीं उठी अभी तक, पूजा में भी नहीं आई। शायद देर तक पढ़ रही होगी इसलिए। आप ठीक से सोई नहीं मालूम? नहीं मुन्ना, बहुत चिंता लगी रही रात को। तुम दोनों भी तो नहीं सोए? हाँ, आंखें कह रही है तुम्हारी। मम्मा, ये मुझे किसने दिया? बहुत क्यूट है, मेरे लिए सरप्राइज है। बुआ, ये देखो, मेरे लिए। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर पहले आप सब मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप में से कोई मुझे डांटेगा नहीं। किसी लड़के के बारे में? एक्चुअली कल रात को ये सब टेडी फ्लावर्स, ये सब किसी लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने भेजी, मेरी फ्रेंड। फ्रेंड? क्यों? ऐसे ही मजाक में। मतलब ये भी बुआ के लिए? और उसने आप सबको सॉरी बोला और प्रॉमिस भी किया कि वो ऐसा फिर कभी नहीं करेगी। और मैंने भी उसे खूब अच्छे से डांट दिया। एक्चुअली ना, उसने ये सब सुबह ही ऑर्डर कर दिया था, पर उन लोगों ने रात को लेट डिलीवर किया। ओह, कौन है ये तेरी सहेली? जरा मिलवाना मुझसे, कौन खींचूंगी उसके। हाँ, जान निकाल ली हम सबकी। चलिए, फिर भी ये राज तो खुला, पता तो चला भाभी माँ। सब लोग बस बुआ से ही बात करना, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। अरे चिक्की, वो तो करती है ना आपसे प्यार। ये आपके लिए। थैंक यू बुआ। वर्षा का है, बाबूजी के बारे में कुछ बता रही हूँ। हेलो अक्षरा, मैं मार्केट जा रही हूँ, तू भी चलेगी? तू कह रही थी ना तुझे टेलर के पास जाना है। हाँ, अब एक मिनट, मैं भामा से पूछ लेती हूँ। भामा, आप कह रही थी ना कि आपके ब्लाउजेस भी टेलर को देने हैं। वो वर्षा मार्केट जा रही है टेलर के पास, तो मैं भी हुआ हूँ उसके साथ, आपके ब्लाउजेस भी दे आऊंगी। जा बेटा, और हो सके तो नंदिनी को भी साथ ले जा। आ रही ना अभी? हाँ भाभी माँ, ये अच्छा रहेगा, इसी बहाने बच्चों को भी कंपनी मिल जाएगी। अच्छा वर्षा सुन, हम आ रहे हैं,
दीदी भी अभी थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगी, फिर हम साथ में निकलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, चल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। मम्मा आप लोग शॉपिंग करोगे फिर हम क्या करेंगे? पहले आप हमें अच्छे से शॉपिंग कराने में मदद करोगे, उसके बाद हम आपको मस्ती कराएंगे, ओके? ये सही है, आप सब मस्ती करो और मैं कोचिंग में पढ़ाई। वो थोड़ा मुझे भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।